275 गाथा का भावार्थ हो गया। अध्यवसान की तरह संपूर्ण ही व्यवहार छोड़ने लायक है, ये प्रकरण है खास। अध्यवसान के प्रकरण से आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सारा ही व्यवहार छोड़ने लायक है। व्यवहार में व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार आचरण, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये सब छोड़ने लायक है, ऐसा कहा। और अभव्य का उदाहरण दिया। अभव्य जिनोपदिष्ट सारे ही व्यवहार का पूरा पालन करता है, लेकिन उसको सच्चे मोक्ष मार्ग का जन्म तक नहीं होता। सच्चे मोक्ष मार्ग का संपूर्ण अभाव रहता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी भगवान ने कहा उसका संपूर्ण सद्भाव रहता है, तो भी उसको कर्म का क्षय नहीं होता और मुक्ति नहीं होती। ऐसा गंभीर प्रकरण है। अच्छा सुंदर भावार्थ की अंतिम लाइन में कहा है, इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धान न होने से इसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। अभव्य जी की पद्धति क्या है? अभव्य में अभव्य और उस अभव्य जैसे भव्य सबके लिए है बात। अभव्य जैसा काम करने वाले सारे ही भव्य के जो अभी रास्ते पर नहीं है, मोक्ष मार्ग पर नहीं है, जो केवल व्यवहार आचरण में तल्लीन है, वह व्यवहार आचरण कि जो निश्चय का साधन हो सकता है बनाया जाए तो उसको निश्चय का साधन न बनाकर उस साधन को साध्य के स्थान पर विराजमान कर देते हैं, अर्थात उसी को सच्चा मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। इसलिए सच्चे मोक्ष मार्ग के श्रद्धान ज्ञान और आचरण से रहित वे अज्ञानी हैं। भव्य भी अज्ञानी और अभव्य भी अज्ञानी है, दोनों में अंतर नहीं है कुछ। इस प्रकार व्यवहार नय के आश्रित अभव्य जीव को ज्ञान श्रद्धान न होने से निश्चय नय द्वारा किया जाने वाला व्यवहार का निषेध योग्य ही है। क्यों इनकार किया? व्यवहार से हमने अर्थात निश्चय नयाश्रित ज्ञानियों ने, निश्चय नय का विश्वास करने वाले जीवों ने व्यवहार का निषेध क्यों किया? क्योंकि निश्चय के बिना, मैंने आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और आचरण के बिना हमने उसे अनेक बार पाला, उसका पालन किया, लेकिन हम जो चाहते थे कर्म का क्षय, दुख से मुक्ति, उस जराती ही पैदा नहीं थी, तो उसको हम साधन और कारण कैसे मान लें? तो जो अज्ञानी, जो अभव्य ऐसे श्रद्धान ज्ञान और आचरण को कि जिससे मुक्ति होती ही नहीं है, जिसमें से मुक्ति निकलती ही नहीं है, जिसका फल मुक्ति नहीं है, उसको श्रद्धान ज्ञान और आचरण मान लेता है, तो हम उसका समर्थन कैसे करेंगे? हम तो उससे इनकार करते हैं कि वह सचमुच मोक्ष का मार्ग नहीं है। हम मोक्ष का मार्ग जहाँ होता है तो वहाँ
उस तरह का श्रद्धा ज्ञान आचरण होता है, अर्थात वो उसका एक बाह्य रूप है, बाहरी रूप, एक अंतरंग रूप और एक बहिरंग रूप, एक बाहरी साधन और एक अंतरंग साधन वो होता है। लेकिन जो बाहरी साधन है केवल उस पर विश्वास कर लिया जाए और अंतरंग साधन का निषेध कर दिया जाए तो बाह्य साधन थोड़ा भी कार्यकारी नहीं होता। इतना परम सत्य आचार्य ने लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार का सत्य है। जैसे घाव होता है तो उस घाव पर कोई सफेद पट्टी लगा ले और भीतर औषधि का प्रयोग न करे तो वो घाव सड़ता जाता है। इतना अवश्य है कि जहाँ घाव होता है और औषधि का प्रयोग होता है तो वहाँ ऊपर सफेद पट्टी होती है। लेकिन कोई ये देखे घाव होने पर सफेद पट्टी बांधी जाती है और वह ऐसा ही कर ले, घाव हो, चोट हो, फोड़ा फंसी है और ऊपर से केवल सफेद पट्टी बांध ले तो भीतर से घाव सड़ता है। पट्टी बाह्य साधन है लेकिन पट्टी में से कुछ नहीं होता है, लेकिन पट्टी होती है। कब होती है कि जब अंतरंग साधन हो और पट्टी भी हो तो घाव ठीक होता है। अंतरंग साधन मरहम बिल्कुल न हो, ऊपर से पट्टी हो तो पट्टी किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं होती, घाव सड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मरहम के साथ जो पट्टी लगाई जाती है उस पट्टी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उससे भी कुछ होता हो तो जब हम उसको अकेले लगाते हैं तब भी उससे कुछ होना चाहिए, लेकिन वहां तो उल्टा घाव सड़ता है। हाँ तो कहाँ इनकार कहाँ करते हैं, मक्खी नहीं बैठती तो भी घाव सड़ता है। और जहाँ मरहम होता है तो वहाँ पट्टी अवश्य होती है, लेकिन बाहर की पट्टी बंधी हुई दिखकर अगर कोई पट्टी बांध ले और भीतर उसका प्रयोग न करे तो वो सड़ता है। अब ये बात कही जाए तो केवल व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अंतरंग का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भाव सड़ता है। हे भगवान को भीतर ही भीतर कितनी कंपन और रोमांच होगा। किसी को बात समझ में आ गई? बाहर भी केवल व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पालन कर रहा है, भीतर क्या हो रहा है? भीतर उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र सड़ रहा है। अच्छा, ये तो हुई बात। अब वो मान क्या रहा है कि मेरे तो ये अच्छा होता जा रहा है और मैं मुक्ति के निकट जा रहा हूं। ऐसी उनकी मान्यता है। तो निश्चय लेने अर्थात सही ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान, उसने व्यवहार ने अर्थात असत्यार्थ बात उसका निषेध किया। करना ही चाहिए, क्योंकि जो बात असत्यार्थ है सत्यार्थ के द्वारा उसका निषेध किया ही जाता है। इस प्रकार व्यवहार नय के आश्रित अभव्य जीव को व्यवहार नय के आश्रित, व्यवहार नय नहीं है इसको, लेकिन व्यवहार नय के द्वारा कही जाने वाली जो बात उस पर यह पूरा का पूरा विश्वास करता है, उसका ज्ञान करता है और उसका आचरण करता है। लेकिन यह व्यवहार नय के द्वारा कहा गया श्रद्धा ज्ञान चारित्र वो असली भीतर उत्पन्न होने वाले श्रद्धा ज्ञान चारित्र के अभाव में
कोई गुण नहीं करता, गुण का अभाव है, ऊपर का था वो गुण नहीं करता है कुछ, थोड़ा भी। इसलिए क्या हुआ, अपना सिद्धांत क्या हुआ, सचमुच तो जब अंतरंग सत्यार्थ का अवलंबन लिया जाता है तो वहां पर बाहरी साधन होते ही हैं, ये तो हुआ नियम। और केवल बाहर के साधनों को इकट्ठा कर लेने मात्र से अंतरंग में जो सत्यार्थ है, सही चीज है, उसका जन्म नहीं होता। इसलिए और भीतर का प्रयत्न किया जाए, सत्यार्थ के लिए, वास्तविक के लिए प्रयत्न किया जाए तो बाहर के साधनों का अभाव कभी नहीं होता। ऐसा है नियम से। इसलिए निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय का निषेध किया गया। देव दर्शन करते हैं ना अपन, देव दर्शन, तो देव दर्शन भी दो प्रकार का है या नहीं है, बाह्य और अंतरंग नहीं है। भगवान का दर्शन करते हैं तो उसमें आंखों से भगवान को देखते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसका नाम देव दर्शन है। देव दर्शन है इसका। एक रबड़ के खिलौने को ऐसा कराया जाए तो उसको लगेगा वो? एक रबड़ का खिलौना ही इतनी क्रिया तो कर सकता है। रॉबर्ट करने लगे आजकल। रॉबर्ट करता है काम, इतना नहीं करता, इससे भी ज्यादा करता। पाप लगता नहीं इसको? नहीं। अगर वो किसी को मार दे तो पाप नहीं लगता? क्या विचित्र है बात। आदमी है ना, वो नहीं है, पाप नहीं लगता। क्यों भी पाप नहीं लगता? क्यों? तुम्हें ज्ञान नहीं, ज्ञान से पाप लगता है। तो जो दर्शन करेगा तो उसको ये बाह्य क्रिया होगी कि नहीं होगी, बाहर की क्रिया। और अगर कोई अकेला बाहर की क्रिया करके रह जाए, जल्दी हो किसको दुकान की, तो क्या करेगा? दुकान की जल्दी हो तो क्या करेगा? बाहर की तो करेगा, अंतरंग की करने की तो फुर्सत नहीं है उसको। तो सपाटे से चक्कर लगाएगा भगवान के जल्दी से और चला जाएगा। तो हुए दर्शन हुए? हाँ, तो क्यों जल्दी क्यों करता है? एक काम कर ले पहले पूरा, वो भी अधूरा, ये भी अधूरा, इससे क्या फायदा? भगवान के दर्शन में जल्दी क्यों करे? भगवान का दर्शन प्रवचन से कम है क्या? तब तो काफी चूक गया वो, अगर ऐसा मानता है तो। वो तो साक्षात है, साक्षात अनंत परमात्मा है। वो तो अपने को तो चक्कर फेरी करना है ना, इसलिए पहले पीछे का कुछ झगड़ा नहीं। कोई आधा हो, कोई पूरा हो, जो पीछे करना हो भले ही पहले हो, पहले करना हो भले ही पीछे हो। तो वो दिमाग का संतुलन तो है नहीं, दिमाग का संतुलन तो है नहीं। मंदिर चले हैं ये भी एक भाव है, लेकिन ये भाव, इसका क्या भाव है? इस भाव का मंदिर चले एक भाव तो है ये। तो मंदिर चले मैंने जैसे सिनेमा चले, तो एक भाव तो है ही आने का, लेकिन केवल इतने ही भाव से हो जाता है कि मंदिर पूरा। तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान किया क्या उसने मंदिर चले? मंदिर आने के बाद तो बहुत काम बाकी है, बहुत जिम्मेदारी है कि वहां चित्त को कितना एकाग्र करना चाहिए। तो किया क्या उसने? अपने व्यवसाय पर भी ऐसे ही खलित चित्त से बैठता है, ऐसे ही चंचल चित्त से बैठता है कि एक भी मच्छी नहीं चली जाए, इस तरह बैठता है।
व्यवसाय पर कैसे बैठता है? क्यों हुकमचंद? जाती है एक आध मच्छी। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ तो यही पता नहीं रहता कि किसी वेदी में भगवान नहीं है, तो वहां भी नमस्कार चल रहा है। क्यों रोज ही तो करते हैं, वहां भी चल रहा है एक चक्कर। ये भी पता नहीं कि इसके किए कि नहीं किए इस वेदी के। इसका नाम दर्शन है? तो केवल घर से ये परिणाम बना है, मंदिर चलना है, तो इसका नाम क्या शुभ भाव है? क्या विशेष है? नहीं कुछ। जैसे लोक जीवन के कार्यों को हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानकर पूरा करते हैं, इस तरह यहाँ भी इनको पूरा करना चाहिए। एकाग्रता और भगवान के स्वरूप का ज्ञान, ये बहुत आवश्यक बात है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो तो निश्चित रूप में भक्ति पैदा होगी। यहाँ भक्ति का ही ठिकाना नहीं, ज्ञान व्यान तो गया चंबल में। यहाँ भक्ति का ही पता नहीं। हाथ जोड़ने को तो भक्ति मानता है, माथा टेकने को भक्ति मानता है, और चित्त घूमा करता है, एकाग्र कहाँ रहता है? जिस काम की जल्दी हो उस काम का रहता है। भगवान सामने रहते हैं, उस क्रिया का कोई फल नहीं है, क्योंकि सचमुच शरीर की क्रिया का तो फल होता ही नहीं। अगर होता हो तो उस रॉबर्ट को पाप लगेगा, लेकिन उसको उसके खिलाफ किसी ने केस किया आज तक? मार भी देता, बताया ना, वो तो मार भी देता ना किसी को, केस नहीं किया उसके खिलाफ किसी ने, होता ही नहीं। अचेतन के खिलाफ क्या करें? इसलिए मन जो मानसल मन है, और ये वचन और शरीर, इस क्रिया से न पाप होता है और न पुण्य होता है। उसका अर्थ ये नहीं होता कि अगर पाप पुण्य नहीं होता है तो मारो। ये कहाँ से निकला उसमें? ये तो उसका फल निकलता नहीं है। जब नहीं होता है और अब तक तुम मानते थे, तो अब उसको समेटो, अब मानना बंद करो या ज्यादा करो, ये फल हुआ उसका। जब नहीं होता है उससे, तो उसको बंद करो। केवल शरीर की क्रिया से जब पाप पुण्य नहीं होता है, तो शरीर की क्रिया से पाप पुण्य मानना बंद करो। तब जिससे सचमुच पाप और पुण्य का संबंध है, उस आत्मा को संभालें, तो शरीर की क्रिया संभलती है, स्वयं संभलती है। जैसे यहाँ आते हैं तो भीतर भगवान के स्वरूप पर ध्यान रहता है ना, जिस स्तुति बोलते हैं उसके भाव पर ध्यान रहता है, तो एकाग्र हो जाता है। नहीं शरीर से नाचता है, एकाग्र हो जाता है। और केवल एकाग्र होकर खड़ा हो जाए और भीतर से गायब हो, तो उसका फल बल्कि पाप होगा। उस शरीर से नहीं होगा पाप, लेकिन क्योंकि यह एकाग्र नहीं हुआ और इसका चित्त स्खलित रहा, दूसरी जगह धर्म स्थान में इसके चित्त में पाप का स्थान रहा, इसलिए पाप का बंध होता है। मंदिर जो है वो कोई काम नहीं आता है पाप पुण्य में। ये अपने मन को पवित्र और एकाग्र रखता है तो पुण्य बंद होता है। और मंदिर में भी कोई प्रतिमा चुरा ले जाए तो उसको पुण्य होगा क्या? प्रतिमा ले जाए उठा के चांदी की, स्थान में नहीं है पाप और पुण्य। 8 दिन तक माला फेरी था हाँ, भगवान को चुराने वाले ने 8 दिन तक माला फेरी है, जब भगवान राजी हुए साथ जाने। माला फेरी दूसरा तो लगा। इस प्रकार व्यवहारने के आश्रित अभव्य जीव को व्यवहारने के आश्रित में केवल बाह्य अनुष्ठान शुभ भाव, शुभ भाव की है बात, मैं केवल शरीर की क्रिया की नहीं बात,
हम तो और आगे हैं उससे एक कदम अभव्य से। तो वो तो शुभ भाव भी करता है, हम शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं, हम तो केवल ये करते हैं हे भगवान। और उसमें भी घसड़ बसड़ और न मालूम क्या क्या है जरा सा। ये तो शुभ भाव की चर्चा है। अभव्य जीव जो व्यवहार नयात्मक अनुष्ठान का पालन करता है वो उच्च कोटि का शुभ भाव है, और उसके फल से वो 16 स्वर्ग से ऊपर जो 9 ग्रहवेद हैं वहां जाता है। वो शुभ भाव से जाता है, क्रिया से नहीं जाता। हम तो जैनेतर लोगों की तरह केवल क्रिया पर उतर आए, केवल क्रिया पर, और उस क्रिया से तो थोड़ा भी फायदा होता ही नहीं है। और उस क्रिया के सिवा जो जीव है वो शरीर की चेष्टा को, वाणी की चेष्टा को, स्तुति बोलने को दर्शन और पूजन मान लेता है, तो वह दर्शन और पूजन के स्वरूप से बिछड़ा हुआ है, उसका श्रद्धान उसको नहीं। जिसने इसको मान लिया तो वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। जो असली है ना, वास्तविक जो परिणाम, शुद्ध भाव, निर्मल पवित्र भाव, उस परिणाम तक वो क्यों पहुंचेगा जब उसने इसको दर्शन और पूजन माना है। तो ये ठीक यही बात अभव्य के संबंध में कही कि जो अभव्य केवल उस शुभ क्रिया को, शुभ भाव को धर्म मान रहा है, तो वह निश्चय धर्म, वास्तविक धर्म तक पहुंचने का प्रयत्न क्यों करेगा। तो वो करता ही नहीं है, इसलिए कर्म का क्षय और मुक्ति उसको, ये तो पक्की है बात। अभव्य को कर्म का क्षय होगा, मुक्ति होगी, और व्यवहार धर्म का पालन करेगा कि नहीं करेगा। एक बार नहीं, अनंत बार करेगा, क्योंकि जीवन तो अनंत है, मरेगा तो नहीं आत्मा कभी, और मुक्त कभी होगा नहीं। इसलिए अनंत बार इस व्यवहार का, और व्यवहार कितना, एकदम केवल भगवान अनंत की श्रद्धा, सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं की श्रद्धा, जिनवाणी की श्रद्धा, उन्हीं का ज्ञान, और निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु बनकर ठीक वैसा ही आचरण करे, भीतर से, शरीर से नहीं आचरण। केवल शरीर से तो हो ही हो, शरीर से तो नग्न हो ही हो, लेकिन भीतर से भी पाप से नग्न हो, और उच्च कोटि का पुण्य भाव हो, 28 मूल गुण, 13 प्रकार चारित्र जैसा, इतना करे तो भी उसके लिए मुक्ति की आज्ञा नहीं है। मैंने भगवान नहीं देते हैं तो नहीं है, लेकिन वो मोक्ष जाने के लिए सर्वथा अपात्र है, क्योंकि उससे मुक्ति का जो मूल साधन है, भीतर उत्पन्न होने वाला, शुद्धात्मा के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसका अंश भी उसको पैदा नहीं होता। इसलिए वो मुक्ति का अधिकारी, जो मुक्ति में पराधीन रहकर मुक्त नहीं हुआ जाता। पराधीनता का विश्वास, पराधीनता को ही स्वाधीनता माने, और स्वाधीनता मानकर उसी का आचरण करे, तो वह कभी मुक्त नहीं होता। और मुक्ति तो उसको कहते हैं जब पराधीनता का सर्व अंत हो गया हो, और ये तो संपूर्ण रूप से इस शुभ भाव रूप पराधीनता का ही अवलंबन लेता है। सारे ही शुभ भाव परतंत्र हैं, पराधीन हैं। व्यवहार श्रद्धा में भगवान चाहिए, भगवान अनंत के बिना व्यवहार श्रद्धा नहीं बनती, जिनवाणी के बिना व्यवहार ज्ञान नहीं बनता, और 28 मूल गुण आदि के बिना व्यवहार चारित्र नहीं बनता। और सारे ही 28 मूल गुण आदि परतंत्र है नहीं। देख के चलना, देख के खाना, किसको देखना, जीव को देख, ये जीव को देखकर चलना, और जीव को बचाना, जीव को न मरने देना, तो इससे हुआ ना धर्म। इसलिए धर्म के लिए दूसरा जीव चाहिए। ये पराधीनता कहां तक पहुंचा जैन धर्म, परतंत्रता में, कि भले ही वो अहिंसक है और जीव नहीं मरता है। ये जो अभव्य है ना मुनि, ये भीतर तो सवाल ही नहीं है किसी के प्रति खोटे परिणाम का, लेकिन बाहर भी जंतु का घात नहीं होता है। इतना पवित्र, इतना विशुद्ध परिणाम वाला, पुण्य परिणाम वाला। लेकिन ये जो पुण्य परिणाम है कि ये जीव न मरे, इसमें अन्य जीव पर है ना इसका लक्ष्य।
और इसको अगर, इस परिणाम को अगर वास्तव में धर्म माना जाए तो फिर धर्म के लिए अन्य जीव चाहिए ना। तब फिर भगवान जीवों को साथ ले जाएंगे कि नहीं, वरना धर्म कैसे होगा? होगा। इसी तरह जो शुद्ध आहार करना, वो शुद्ध आहार करने का भाव वो पुण्य भाव है, उसको अगर धर्म मान लिया जाए तो फिर वो शुद्ध आहार चाहिए, तब तो वो भाव हो। तो धर्म के लिए फिर आहार चाहिए, और आहार तो पर तत्व है, अन्य चीज है। तो इस तरह धर्म किसी भी अन्य वस्तु से नहीं होता, पराधीनता से नहीं होता, और उस वस्तु की ओर से होने वाला भाव, वो भाव भी धर्म और मुक्ति का कारण नहीं होता है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि धर्म केवल केवल अकेले आत्मा के अवलंबन से होता, अपनी आत्मा के अवलंबन, उसको हम धर्म कहते हैं, क्योंकि वहां किसी की पराधीनता नहीं। तो विश्लेषण है जोरदार जैनाचार्यों का। सारी दुनिया उस पुण्य तक आकर ठहर जाती है। मुक्ति मैंने क्या, वैकुंठ मैंने क्या, पुण्य जिसने सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म। जैन धर्म तो असत्कर्म कहता है उसे, क्योंकि पराधीनता में सत कहां से आया? पराधीनता में से अच्छाई भलाई शुभत्व आता है क्या? पराधीनता में। लेकिन जहां सबका अंत हो जाता है तो वहां से तो इसका शुरू भी नहीं होता, शुरुआत। वो तो उसको स्थापित करके उसका अंत करते। कि पूर्ण पुण्य भाव है तो उसका नाम मोक्ष, उसका नाम वैकुंठ। यहां से शुरू हुआ जैन धर्म। वो क्या बोला कि मुक्ति का प्रारंभ ही उस पाप और पुण्य के निषेध से होता है, उसको स्थापित करके नहीं होता। उन्होंने तो पूरी स्थापना की उसकी, कि जहां पुण्य भाव पूरा हुआ तो वहां मुक्ति हो गई। पाप की तो बात ही, पाप से तो दुनिया ही सारे ही, वो तो ईसाई मुसलमान सभी पाप से। इतनी बात तो वही कहते हैं, तुम्हारे कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, नहीं कहते? कौन कहते हैं? किसने कहा? ईसा ने। ईसा ने इतनी अहिंसा, लेकिन कहते हैं गालों के चांटों से अहिंसा नहीं पलती है। तब तो फिर इनको साथ रखना पड़ेगा। अहिंसा भीतर से आती, अहिंसा स्वरूप स्वयं आत्मा है, उसमें हिंसा नाम की चीज अर्थात राग नाम की चीज उसके भीतर नहीं है। उस हिंसा रहित आत्मा को देखा जाए तो अहिंसा का भाव अर्थात वीतराग भाव पैदा होता है, उसको अहिंसा कहते। राग तो हिंसा का है अपने यहाँ, और पुण्य स्वयं राग है, तो वो अहिंसा कैसे हो सकता है? इसलिए संपूर्ण व्यवहार कि जो अकेला किया जाता है उसका निश्चय के द्वारा निषेध है। और निश्चय मैंने जो आत्मा का वास्तविक रूप है उसको देखने, जानने और आचरण करने पर व्यवहार नय का जो चारित्र है उसका जन्म अपने आप होता है, वो स्वयं ही होता है, उसका अभाव कभी। जैसे रोटी बन रही हो, रोटी तो वहां पर और साधन होंगे कि नहीं? रोटी के दूसरे साधन अन्य वो होंगे ना। रोटी बन रही हो तब, और रोटी तो न बने और दूसरे साधनों को इकट्ठा कर लिया जाए और उधर सब गायब है उसका आटा वगैरह, तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। लेकिन बन रही हो तो इनमें से कोई गायब रहेगा? कभी नहीं रहता। इस तरह आत्मा का अवलंबन लेकर जो निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित्र उत्पन्न होता है, उसके योग्य जो व्यवहार साधन है उनका अभाव आज तक हुआ ही नहीं और न कभी होने वाला, ऐसा है नियम। और इनको केवल इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका जन्म होता ही नहीं। थोड़ा भी बाहर को इकट्ठा कर लिया जाए। इसलिए निश्चय ने ये कहता है कि सत्यार्थ के लिए केवल बाह्य साधनों को इकट्ठा मत करो, इनको इकट्ठा कर लेने मात्र से सत्यार्थ का जन्म नहीं होगा, वास्तविक का जन्म नहीं होगा।
जो अज्ञानी अभव्य है वह केवल इनको इकट्ठा कर लेता है और मान लेता है कि मैं मोक्ष मार्ग का अनुशीलन कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो उसकी ये श्रद्धा ज्ञान और आचरण मिथ्या है, खोटे हैं, ऐसा कहते। तो इनसे कुछ भी होने वाला यहाँ बिल्कुल अकिंचित करता, उसकी सिद्ध की है आचार्य ने कि अभव्य जीव ये सारा का सारा करता है लेकिन उसको मुक्ति होती ही नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल अकिंचित कर है। अभव्य का उदाहरण क्यों दिया? कोई कहे तो अभव्य के लिए है, अभव्य के लिए, ऐसा छल मत करना। अभव्य का उदाहरण इसलिए दिया कि ये सब कुछ कर लेने पर भी उसको जरा सी भी मुक्ति पैदा नहीं होती, थोड़ी सी भी। और ये एक बार नहीं, उसने अनंत बार किया और अनंत बार करेगा। इसी तरह जो भव्य भी करेगा उसकी भी मुक्ति नहीं है, अगर वो इतना ही करेगा तो, क्योंकि इसमें शक्ति नहीं है। सच्चाई को, वास्तविकता को जन्म देने की ताकत व्यवहार में नहीं है, और वह व्यवहार को ही संपूर्ण साधन और संपूर्ण कारण मानता है, इसलिए केवल उसी का आचरण करता है। उसका आचरण करते करते थोड़ी भी श्रद्धा ज्ञान चरित्र का जन्म नहीं होता।